क्रोध भरा जीवन नरक होता है। किसी का बुरा सोचने वाले का भी जीवन बुरा होता है। जीव के ऊपर कोई शिव नहीं है, ईश ब्रह्म कोई पीव नहीं है। ईश ब्रह्म परमात्मा मनोकल्पना होय, ब्रह्म आत्मा है नहीं। क्यों भटको सब कोई, क्यों भटको सब कोई, धुंध क्यों रहे मचाई। और बड़े चाव से जाए रहे, अरे मांस को खाई। मदरा पिए मांस खाएं, चोरी करने जात, और व्यभिचारी जे बन गए, धोखे में समय गमात। दीना समय गमाए, मनुष्य का लाभ न पाए, और धोखे में जीवन गया, भ्रम से बच नहीं पाए। नदी नालों की पूजा करी और मांस भी लीना खाए, और मंदिर भीतर जाके घंटा दिया बजाए। घंटा दिया बजाए, भ्रम में डूबे सारे, सब के सब भ्रम में डूब गए। और पकड़े जब गए तब मुखड़ा है गए कारे। सारे संसार की गति यही है, लेओ अपन पद जान, पार की सदु कबीर साहब की लेओ बात तुम मान। बात सही मानोगे तो संशय सब मिट जाए, और नहीं तो भैया वासना पकड़ पकड़ के खाए। काऊ को छोड़े नहीं जो पंजे में आए, जैसे बाज गगन में। अरे पछन ताक लगाए, पछन ताक लगाए, झपट पंजे में दावे, और कितना भी चिल्लाए मार के तुरंत गिरावे। बाज के पंजे में जो फंस जाता है, वो कितना भी चिल्लावे, वो पक्षी बाज मार के उसको गिरा देता है। तो चार फल की कल्पना करी और मुक्ति चार बताए, और अष्ट सिद्धि नौ निधि में पूरा जीवन जाए, पूरा जीवन जाए, मिला कुछ भी नहीं भाई। और धोखे में समय गमाए, कालमा लीनी खाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तेने दिनों समय गमाए बावरे धोखे में। पूरा समय धोखे में गमा दिया। जीव स्वतंत्र अविनाशी चेतन ताको अंश बताए, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म। अरे हंस हंस के गुण गाए, हंस हंस के गुण गाए, मिला नहीं कबहू भाई हैं। और योग समाधि रह लगाए, भवन 14 बतलाए। देखा एक भी नाय, रहा ईश्वर गुण गाई, और भूत चरणों की कल्पना, और हृदय में गई आई। अपने पद को जान ले, बचना चाहे कोई। यदि बचना चाहता है तो अपने पद को जान ले। अपने पद को जान लो, बचना चाहो कोई। उसी समय आपका हृदय निर्मल होए। चोरी का भाग त्याग दो, हिंसा भी दो त्याग, बुराई सबकी मेट करके। अरे निज पद को लो जान, निज पद को लो जान, बात त्यारी बन जावे, और शुद्ध स्वरूप निदाग। अरे चैतन्य अविनाशी पावे। तो चैतन्य है, अविनाशी है, शुद्ध स्वरूप निदाग है, लेकिन अपने आप को भूल जाता है, इसलिए दागी बन जाता है। लीना दाग लगाए चादर में तेने भाई, और ऐसा दाग लगा छुटे कबहू नहीं भाई। चादर तक फट जाए, दाग वो छूट न पावे। अरे काया दीनी त्याग, पशु योनि को जावे। ऐसा दाग लगाया, चादर फट गई पर दाग नहीं छूटा। सूक्ष्म शरीर में उन दागों को लेकर के, उन कर्मों को लेकर के अन्य खानियों में जाएगा।
भटकता डोलेगा। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कोई बचाने नहीं आए, और कर्म की मार जब पड़े तो हाय हाय डकरा है, हाय हाय डकरा है। पास तेरे कोई ना आवे, और मोह रगड़ के मरे धूल साली भर जावे, कोई पास नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्याग देना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए। भूल मिटे तो मनुष्य है, नहीं तो पशु कहा है। विषय भोगेगा, चोरी करेगा, हिंसा में जीवन जाए, विषय भोगेगा। कोई कोई एक शादी करता है, 2-3 कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं। और ऐसी औरतें भी बहुत हैं, एक पति करती हैं, 2 करती हैं, छोड़ती जाती हैं, करती जाती हैं। और जब उनकी जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आता है, जब इंद्रिय काम नहीं करती, तब बुरी तरह पशुओं की तरह मरती हैं। इसी प्रकार से पशु की तरह मनुष्यों की हालत होती है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे शरीर तो छोड़ना ही है, पर गंदा करके क्यों? गंदा करके शरीर छोड़े तो पशु में उनको जाए, और शुद्ध साफ निराग रहे तो मानुष तन को आए, और वासना दोनों मिट दे तो विदेह मुक्त है जाए, तब विदेह मुक्त होगा, है ना। जो कल्पना करने वाला कल्पना कभी होता नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। कल्पना अलग है, जो हमने कल्पना की वो हम कैसे हो सकते हैं? हम कल्पना करने वाले कल्पना से अलग हैं। कल्पना कोई वस्तु नहीं, और हम वस्तु हैं, चेतन जी वस्तु है। पृथ्वी जलवायु अग्नि भी वस्तु, और कल्पना सारी अवस्तु है। इसलिए ब्रह्म भी जीव की कल्पना है, तो वो वस्तु नहीं, और जीव के पर्यायवाची में आता है, तब भी वो जीव वस्तु है, वो अवस्तु है। उसका गुण धर्म कुछ ठहरता ही नहीं, है ना। उसकी व्याख्या अलग है, जीव की अलग है। इसी प्रकार से जीव के पर्यायवाची में आत्मा को जोड़ते हैं, और लिखा भी है। लेकिन आत्मा कल्पना है, जीव की कल्पना है। जो कल्पना करता है वो शब्द नहीं, जो कल्पना की जाती है वो शब्दों के द्वारा की जाती है। जीव के मेल से शब्दों के द्वारा कल्पना की जाती है ना। जनैया चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, इसकी सहायता के बिना कुछ होता नहीं है। तो शब्द है वो जड़ है, इसी प्रकार से जीव है वो चेतन है, वो शब्द से अलग है, तब तो शब्द को जानता है। यदि जीव ही शब्द होता तो शब्द को जानता कौन? शब्द की व्याख्या कौन करता है? कोई लोग कहते हैं नहीं, जीव भी शब्द है। जीव शब्द नहीं है, जीव शब्द ही है। जीव भेद नहीं है, जीव भेद ही है। जीव सर्वजनैया है, सबको जानने वाला वो शब्द नहीं है। शब्द को जानने वाला भाष नहीं होता है, सबको जानने वाला भाषिक है, भाष नहीं है। जो जान मात्र है, जो जनैया है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। मिथ्या कल्पना में नहीं भूलना चाहिए। जो मिथ्या कल्पना में भूल जाता है और शब्दों के चक्कर में भूल जाता है, और कोई कहता है जीव भी तो शब्द है। अरे मूर्ख, जीव शब्द नहीं है, शब्द अलग है। जीव शब्द को भी जानता है, अपने आप को भी जानता है। जीव शब्दी है, शब्द नहीं। जीव भेदी है, भेद नहीं। जीव सर्वजनैया है, जीव कारीगर है, कारीगरी नहीं। इसलिए अपने आप को जानो। जब तक पार की संतों से नहीं मिलोगे, पार की संतों में भी जो शब्द विवेकी हैं, जो मर्मज्ञ हैं शब्दों के, अच्छे प्रकार से शब्दों की पकड़ करते हैं और समझाते हैं और समझे हुए हैं, ऐसे संतों के पास में जाके समझोगे तो आपके मन की कालमा सारी मिट जाएगी। और यदि मिथ्या भूले हुए लोगों के पास में जाओगे, जो अहंकार अभिमान में डूबे हुए हैं, हटी सटी पक्षपाती हैं, जिनको पार ज्ञान हुआ नहीं है, और वैसे ही कुत्ता की पूंछ की तरह इठते डोलते हैं कि हम पार की हैं। अरे वो पार की नहीं है, वो तो हटी सटी अहंकारी हैं, वो दानव हैं छिपे हुए भेष में। तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं अपने आप को जानो और धोखे को त्यागो। और जो जड़ चैतन्य के जो जानकार संत हैं, जिनको पार ज्ञान है, ऐसे संतों से मिल कर के
और सारी कालिमा को अपने अंदर से दूर करो, भ्रम को दूर करो, पारक ज्ञान को जानो, वो जी ईश ब्रह्मात्म परमात्मा में कल्पना त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।